नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी केशव विवेकी। आप सभी का आभार धन्यवाद। हिंदी महासागर में आप सभी का विशेष स्वागत है। कथा साहित्य और साहित्यिक समीक्षा के विषय में आप सभी का विशेष अभिनंदन है। ये बहुत पढ़े होंगे पर ये बातें नहीं जानते होंगे। क्या आपके पास उत्तर है कि कहानी क्यों लिखी जाती है? क्या आपको पता है कहानी के पीछे का सिद्धांत क्या होता है? आप सभी से आग्रह है कि वीडियो पूरा देखें, तभी लाभ मिल सकेगा। आज हम बात करेंगे कथा साहित्य पर चर्चा, कथा साहित्य की पृष्ठभूमि, कथा साहित्य की आवश्यकता। कथा साहित्य पर चर्चा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई कहानी या कथा के बारे में नहीं जानता होगा। भारतीय बच्चों का बचपन इससे बहुत नज़दीक से जुड़ा होता है। वक्त बदलने के साथ बच्चों का रिश्ता घर के लोगों से कम हो चुका है। आवश्यकता पूर्ति के अलावा जनजीवन काफ़ी प्रभावित हो चुका है। यह कहा जा सकता है कि संबंधों के बीच मतलब जैसे शब्द जुड़े, समाज में समाहित बहुत से कार्य कम होते गए। आज कहानी, स्टोरी या फिल्म की बहुत तेज दिख रही है, मगर उसके उद्देश्य को समझते हुए जीवन के आयाम को सुदृढ़ करने का प्रयास समापन की ओर है। आखिरकार कहानी या कथा को साहित्य से क्यों जोड़ा गया? बहुत सरल और सहज उत्तर है कि साहित्य सहित या साथ होने की अवस्था। वास्तव में साहित्य में जो चीज़ें समाहित हैं वो लोक में से ली गई है और लोक को समर्पित कर दिया गया। कथा साहित्य में कथा के अवयव को बनाया गया इसलिए कि लिखे कहानियों से समाज को दिशा मिलती रहे। दर्शन जैसा विषय समाज के बड़े हिस्से के लिए कठिन हुआ तो उनके लिए कथा को अपनाया गया, जबकि यह भारत की बहुत पुरानी चर्चित विधा है जिसको आत्मसात करना जरूरी है। कथा साहित्य की पृष्ठभूमि। विद्यार्थीगण जानते हैं कि कहानी गद्य की एक विधा है जो कही या सुनाई जाती है, वही कहानी या कथा है। कहानी के प्रकार को लेकर अक्सर चर्चा हो जाती है, परंतु इसके मुख्य अवयव पर ध्यान सामान्य व्यक्ति का नहीं पहुंच पाता है। जानने व जानने में फर्क बस इतना है कि व्यक्ति खोजता है या नहीं सोचता है। कथा कहानी के मुख्यतः 6 अवयव होते हैं: कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोकथन, देश काल, भाषा शैली और उद्देश्य। कथा वस्तु कहानी का मुख्य आधार होता है। जैसे एक मकान के लिए प्लाट की आवश्यकता होती है। पात्रों के गुण दोष को ही चरित्र चित्रण कहा जाता है, जैसे महाभारत का दुर्योधन। कथोकथन का सीधा अर्थ या पात्रों का आपसी संवाद होता है, जैसे अभिनेताओं की बात। देश काल का अर्थ कहानी के साथ समय दौर को बताता है, जैसे प्रेमचंद की कहानियाँ उनके समय को दर्शाते हैं। भाषा शैली का अर्थ कहानी लिखने के ढंग या कला से है, जैसे हर कहानीकार के लिखने का तरीका अलग अलग होता है। उद्देश्य का अभिप्राय कहानी लिखने का विशेष लक्ष्य को अपने कहानी द्वारा प्रस्तुत करना, जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ। कथा साहित्य की आवश्यकता। हम सभी जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आज की पीढ़ी तथ्यों को खोजने या जानने को इच्छुक है। यह कहना ठीक होगा कि बहुत से दर्शन, विचारधारा और विमर्शों को समाहित करने का काम कथा साहित्य ने किया है। साहित्य के केंद्र में समाज और परिवेश आते हैं। लोकहित के पक्ष को हमेशा साहित्य ने सामने रखा है। एकार्थी न होकर बहुपक्ष के दायरे को सम्मुख लाना साहित्य की उत्कंठा है। वास्तव में यह मनोयोग से नहीं, नीति सुयोग का पक्षधर है। भारतीय समाज में कहा जाता है कि जरूरी नहीं है कि हर घटना खुद के साथ घटे, बल्कि यदि किसी के साथ हो जाती है तो उससे सीख लिया जा सकता है। कहीं न कहीं कथा के अंदर की बातें कहीं न कहीं घटी होती हैं और उसका एक परिणाम प्रत्यक्ष सिद्ध होता है, जिससे जानकर व्यक्ति सचेत हो जाता है। सबसे बड़ी खूबी लिखने वाला आदर्शवादी या उद्देश्यवादी नहीं होता, बल्कि उसके पात्र ही सब कुछ प्रस्तुत कर देते हैं, जिससे पाठक का मन उस विचार या तथ्य से पूर्णतः जुड़ जाता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि समाज के बहुतायत हिस्से को जोड़ने का प्रयास कथा साहित्य द्वारा संभव हो पाता है। आज हमने बात किया कथा साहित्य पर चर्चा,
कथा साहित्य की पृष्ठभूमि और कथा साहित्य की आवश्यकता। कथा साहित्य से संबंधित अपने प्रश्नों को भेजें, उसका उत्तर अगले भाग में दिया जाएगा। इस भाग में आपको क्या नया मिला कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और मित्रों को भेजें और नई बातों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।